हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के और सिलेबस आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो डोंट वरी, हम अपनी हर वीडियो के अंदर एक एक पोयम को, एक एक ग्रामर के टॉपिक को रिवाइज करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्विक रिवीजन लेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो आप समझ सकते हो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हम आज की जो हमारी पोयम है दैट इज अ टाइगर इन द जू, जो क्लास 10 की पोयम है। तो इस पोयम का जो पोएट है वो कौन है ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको अभी यहाँ पर कंप्लीट पोयम एक्सप्लेन करूंगी और इस पोयम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, पोयम है अ टाइगर इन द जू। सिर्फ पोयम को पढ़ना काफी नहीं है, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। कुछ ये भी आ सकता है कि इस पोयम के अंदर हिडन मैसेज क्या है, ये पोयम क्या, पोएट क्या कन्वे करना चाहता है इस पोयम की हेल्प से। तो एक डीप मीनिंग हमें जरूर हर पोयम का लेके चलना चाहिए। सिर्फ पोयम को रीड करना इज नॉट सफिशिएंट। तो देखो, he stalks in his vivid strips the few steps in his cage ऑन पार्ट्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये पोयम जो है एक टाइगर के बारे में है जो जू के अंदर है, यानी कि चिड़ियाघर के अंदर वो कैद है, वो फ्री नहीं है उस टाइगर की तरह जो जंगल में रहता है। जब जंगल में टाइगर है, वो उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, और जब उसी टाइगर को जू में डाल दिया गया है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसका नेचर कैसा है। इन दोनों कंट्रास्ट को इस पोयम के अंदर दिखाया गया है कि एक जू का टाइगर कैसा है और एक फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर है वो कैसा होता है। तो इसी कंट्रास्ट पर बेस्ड ये पोयम है। इसका डीप मीनिंग क्या है या एक जनरलाइज्ड मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार हम पोयम को देख लेते हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड का मतलब होता है अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर्स। यहाँ पर जो उसके स्ट्रिप्स के हैं, जो धारियां होती है टाइगर की बॉडी पर, तो उसको विविड यानी कि डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कलर्स की वो स्ट्रिप्स हैं। तो उसके लिए यहाँ पर विविड, यहाँ पर वो डिफरेंट वर्ड का भी यूज कर सकता था, लेकिन विविड कहने से एक अलग ही मैग्निफिकेंट ऐड हो जाती है, एक अलग ही मैग्निफिकेंट स्ट्रिप्स का जो है हमारे माइंड में इमेज आती है। ब्रिलियंट जो स्ट्रिप्स है कि कितनी चमकदार, कितनी शानदार, कितनी कितना शानदार दिखता होगा टाइगर। तो ये जो एक इमेज जाती है ना विविड कहने से, ठीक है। जैसे पानी को आप पानी कह दो और एक आप जल कह दो। जब आप पानी कहते हो तब इतना फील नहीं होता, लेकिन जब उसको जल कहते हो ना तो फील आता है कि हाँ किसी पवित्र चीज की बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर विविड जो है वो ब्यूटी ऐड करता है स्ट्रिप वर्ड के अंदर। जो उसकी धारियां है वो बहुत सुंदर है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वो कुछ स्टॉक्स का मतलब भी होता है टहलना, इधर उधर घूमना। तो वो पिंजरे के अंदर है, केज यानी कि पिंजरा, पिंजरे के अंदर है और वो घूम रहा है फ्यू स्टेप्स, क्योंकि पिंजरा इतना बड़ा नहीं है। वो कुछ ही कदम आगे चलता है, फिर टर्न लेता है, फिर इधर की तरफ आता है, उधर यही टहल रहा है बस वो पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं यानी कि जो तलवे हैं पैरों के, वो क्या है, वॉल्वेट जैसे सॉफ्ट है, मखमल की तरह सॉफ्ट है। जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है एकदम सॉफ्ट, वैसा जो है बिल्कुल सॉफ्ट है उसके पैरों के जो तलवे हैं। इसलिए चलते वक्त कोई आवाज नहीं होती, वो क्वाइटली चल रहा है, बिल्कुल शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। अब वो क्वाइट और रेज ये दो अपोजिट चीजें हैं। जब गुस्सा होता है तो इंसान चिल्लाता है, चुप थोड़ी ना रहता है। लेकिन यहाँ पर ये खामोशी जो है, उसका गुस्सा जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा, उसकी खामोशी में समा गया है गुस्सा। तो वो खामोश है लेकिन गुस्से में है, अंदर ही अंदर वो कुछ कह नहीं पा रहा है। जैसे एक एम्प्लॉय है ना, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका मालिक आपको कुछ भी सुना देता है, आप गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते, वही सिचुएशन है, ठीक है। कि गुस्सा है उसके अंदर बहुत ज्यादा लेकिन वो खामोश है, चुप है। अब इस स्टेंजा के अंदर ये बताया गया है कि अगर ये पिंजरे में ना होता तो ये क्या करके दिखा सकता था। तो क्या कर सकता था, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। लर्किंग का मतलब यहाँ पर है घात लगा के बैठा होता, शिकार की ताक में बैठा होता, ठीक है। इन द शेडो मतलब छाया में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि झाड़ियों के पीछे जो है ये स्लाइड कर रहा होता, मतलब स्लो स्लो चल रहा होता झाड़ियों के पीछे, लंबी लंबी घास के पीछे, उनकी शेडो में ये बैठा होता घात लगा के।
नियर द वाटर होल, किसी पानी के तालाब के आसपास, जहां आसपास झाड़ियां हो, बड़ी बड़ी घास हो, उस घास के पीछे घास लगा के बैठा होता कि कब कोई डियर, कोई हिरन, प्लम्प डियर मतलब हट्टा कट्टा, मांस चढ़ा हुआ जिसकी बॉडी पे, ठीक है, जिसका मांस खाएगा ही। तो प्लम्प डियर मतलब हट्टा कट्टा जो हिरन है, कि वो जब यहाँ पर पानी पीने आएगा इस वाटरफॉल पे, तो मैं उसको लपक लूंगा, शिकार कर लूंगा उसका। तो इस घात में वो टाइगर बैठा होता अगर वो जंगल में होता, ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, और वो क्या होता, ऐसे ही चलते चलते कभी कभी जंगल के किनारे पर भी आ जाता, ठीक है, कि ये जंगल है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर घर है। तो वो जंगल में टहलता टहलता कभी कभार इस गांव के बाहर या आसपास भी आ जाता, ठीक है। जो जंगल के आसपास गांव पड़ता, तो जंगल के बाहरी एरिया में भी कभी कभी दिखाई देता। और वो क्या करता, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, गुर्राना, कि वो गुर्रा रहा होता। कैसे, अराउंड द हाउसेस, घरों के चारों तरफ, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पे निकल के, जंगल के बाहर आके, जो आसपास के गांव है, घर है, उनके बाहर वो चिल्ला रहा होता, सॉरी गुर्रा रहा होता, उनको डरा रहा होता। बियरिंग हिज वाइट पेंच एंड हिज क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है, पंजे, अपने तेज तर्रार पंजों को दिखा के, और अपने फेंच का मतलब क्या है, दांत, ठीक है, जो नुकीले दांत हैं व्हाइट कलर के, उनको दिखा के गुर्राते हुए। वेयरिंग का मतलब होता है ओपन, जब वो अपना मुंह ओपन कर, बेयर फूट आपने सुना है ना, बिना चप्पलों के। तो बेयर का मतलब किसी चीज के बिना, किसी कवरिंग के बिना। तो मतलब जब वो ओपन माउथ करेगा, तो उसके टीथों, टीथ की जो कवरिंग है, जो लिप्स हैं आपके, वो कवर करते हैं ना आपके टीथ को, तो वो कवरिंग हट जाएगी, और जो उसके वाइट टीथ है वो नजर आएंगे, और उसके जो पंजे हैं वो इन सब चीजों की हेल्प से गांव वालों को डरा रहा होता। टेरराइजिंग द विलेजर्स, टेरराइजिंग मतलब खौफ फैला रहा होता, किसके अंदर, गांव वालों के अंदर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है, कि ये जंगल में फ्री नहीं है, ये लॉक है, किसके अंदर, कंक्रीट सेल मतलब कंक्रीट से बने हुए पिंजरे के अंदर ये कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो बार से अगर वो बाहर होता, उस पिंजरे से बाहर होता, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती, ताकत जो होती, वो अब नहीं है, वो क्योंकि कैद है एक पिंजरे के अंदर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ टहल रहा है, जितना लंबा उसका केज है उसी लेंथ में वो टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन उसको देखने आ रहा है जू में, कौन नहीं आ रहा, जो विजिटर्स आ रहे हैं जू में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन विजिटर आ रहा है, कौन उसको देख के क्या रिएक्ट कर रहा है, कौन उसके फोटोज क्लिक कर रहा है, डजेंट मैटर फॉर हिम, ठीक है। तो वो जो है उनको इग्नोर कर रहा है, बस वो दुखी है अपने आप में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी आवाज जो उसको सुनाई पड़ती है वो रात के समय में, किस चीज की आवाज, द पेट्रोलिंग कार्स की, जो गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही होती है रात को, ठीक है, पुलिस की गाड़ियां जो होती हैं, या ट्रैफिक पुलिस की होती है, वो जो पेट्रोलिंग कर रही होती है पुलिस की गाड़ियां, तो उस गाड़ियों के चलने की उसको आवाज सुनाई देती है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो क्या कर रहा होता है, एंड स्टेयर्स, और वो, स्टेयर का मतलब घूरना होता है, तो वो एक टक देखता रहता है। स्टेयर का मतलब हम एक टक लगा के किसी चीज को देखते रहते हैं, घूरना भी कह सकते हैं इसको, कि वो एक टक देखता रहता है अपनी ब्रिलियंट आईज मतलब चमकती हुई आंखों से, किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स को देखता है, ठीक है। तो रात के समय पर बस वो ये करता है, और वो खामोश रहता है। तो दिस इज द पोयम अ टाइगर इन द जू, जो कंडीशन बताता है कि जू के अंदर जो टाइगर है उसकी क्या कंडीशन है, जू के बाहर अगर ये होता तो ये कैसा होता। अब देखो, वैसे तो ये एक सिंपल पोयम है, लेकिन अगर हम इस आइडिया को जनरलाइज करें तो क्या होगा, ये जनरलाइज करता है, इंसानों के ऊपर भी अमल करती है ये पोयम, कि हम सब जो है ऐसी ऐसी सिचुएशन में कैद हैं कि हम उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, हम उसमें मजबूरी में है, हम अपनी मर्जी से नहीं है। मान लो कोई बच्चा है, उसको पेंटिंग का शौक है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स ने उसको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए भेज रखा है कि नहीं तुम साइंस लो, तुम इंजीनियर बनो, ये करो। अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या वो खुश है अंदर से, नहीं, उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो चुप है, ठीक है। वो पेरेंट्स के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, पेरेंट्स को उसने समझा लिया सब कुछ कर लिया, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो अब वो क्या है, वो मजबूरी में उस जगह पर है जहां पर वो खुद को जेल के अंदर बंद महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है।
तो इस टाइगर की तरह ही तो है ना वो बच्चा, कि उसको घुटन हो रही है, वो नहीं अच्छा फील कर रहा वहां पे, वो वहां से बाहर निकलना चाहता है, वो करना चाहता है, वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, उस वो किस चीज के लिए बना है, वो आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग के लिए बना है। तो वो वहां पर जैसे काम कर सकता है, वहां पर जितना अच्छा वो काम कर सकता है, क्या वो इंजीनियरिंग में कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वो है, उसको वो चीज चाहिए, वो चीज उसके लिए नेचुरल है, और ये चीज उस पर फोर्सफुली अप्लाई की गई है। ठीक है, तो जो स्किल, जो जितना अच्छा कहा आपने, थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी, वहां पर क्या है, तीन लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें से एक का तो इंटरेस्ट है, रंचो का तो इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, बाकी दोनों का नहीं है। ठीक है, जो एक फरहान जो है, आई थिंक वो क्या बनना चाहता था, फोटोग्राफर। ठीक है, तो क्या वो इंजीनियरिंग में इतना अच्छा कभी कर सकता है जितनी अच्छी वो फोटोग्राफी कर सकता है? उसका मन करता है कि मैं फोटो क्लिक करूं अलग अलग चीजों की, तो वो उस चीज को बहुत बेस्ट तरीके से कर सकता है। ठीक है, उस चीज में वो बहुत आगे जा सकता है, उस चीज में वो फ्रीडम फील करता है। लेकिन जब उसको फोर्सफुली इंजीनियरिंग में भेज दिया गया, तो उसको वहां पर घुटन महसूस होती है, उसको लगता है मुझे कैद कर दिया गया है, वो वहां से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पीछे पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करे, तो वो उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहता। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, वो गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए बस वहां पर पड़ा हुआ है, वो अपनी लाइफ बस ऐसे ही जी रहा है, वो वहां पर उतना आगे नहीं जा सकता लाइफ में जितना वो फोटोग्राफी करते हुए जाएगा। तो यही यहाँ पर है कि टाइगर जो है वो जंगल में रहने के लिए बना है, उसको फ्रीडम दो, वहां पे वहां दिखाएगा कि वो कितना ताकतवर है। लेकिन उसको अब पिंजरे में कैद कर दिया है, तो यहाँ उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अब यहाँ पर वो एक कैदी है। ठीक है, वो फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो यहाँ पर उसकी वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मैसेज बिहाइंड द पोएम अ टाइगर इन द जू। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार बात कर लेते हैं इस पोएम की राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या होती है पता होगा आप सबको? राइम स्कीम कैसे डिसाइड होती है? आपको लास्ट वर्ड्स को देखना होता है, पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसके आगे आपको स्मॉल ए लिख देना है। ठीक है, स्ट्राइप्स है तो आपने ए लिख दिया। ठीक है, केज है, केज के लिए आपने, अब स्ट्राइप और केज दोनों की साउंड अलग अलग है ना, तो आपने इसके लिए क्या लिख दिया, बी। अगर स्ट्राइप जैसी साउंड होती ना इसकी, तो इसके आगे भी हम ए लिख देते। ठीक है, अब है क्वाइट, क्वाइट और स्ट्राइप इनकी साउंड सेम है, तो इसके आगे भी मैंने क्या लिख दिया, ए। रेज और केज इनकी साउंड सेम है, तो आपने इसके लिए बी सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसके आगे भी आप क्या लिख दोगे, बी। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी ए बी। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, शेडो ग्रास। शेडो और ग्रास कोई मैचिंग नहीं है, इसके लिए आपने क्या लिख दिया, ए। ठीक है, सिर्फ इस स्टेंजा की बात कर रही हूँ, क्लियर? ठीक है, शेडो के लिए आपने क्या लिख दिया, ए। ग्रास के लिए आपने क्या लिख दिया, बी। होल के लिए आपने क्या लिख दिया, शेडो और होल और ग्रास, शेडो से भी नहीं मिलती इसकी साउंड, ग्रास से भी नहीं मिलती, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, सी। पास, पास की साउंड किससे मिलती है, ग्रास से, तो आप इसके आगे क्या लिख दो जो ग्रास के आगे लिखा है, बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी सी बी, ए बी सी बी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंजॉय, यहाँ पर है हाउसेस, यहाँ पर है एज, यहाँ पर है फेंसेस, यहाँ पर है विलेजर्स। तो यहाँ पे किसकी, हाउस और फेंस नहीं मिल रही, एज और विलेजर नहीं मिल रही, तो आपको यही लास्ट वर्ड देखने हैं कि क्या लास्ट वर्ड है, उसी के बेस पर जो है आपको, जैसे यहाँ पर नाइट है और यहाँ पर आईज है, नहीं मैच हो रही, कार्स और स्टार्स इनकी मैच हो रही है, तो इसके लिए आपने ए लिख दिया, इसके लिए आपने बी लिख दिया। ठीक है, और कि नाइट और कार की तो मैच नहीं होती ना, नाइट के लिए आपने क्या लिखा, ए। कार के लिए आपने क्या लिखा, बी। आई, आई ना तो नाइट से मैच होती है और ना ही कार से, तो इसके लिए आपने क्या लिखा, सी। स्टार, स्टार किससे मैच हो रही है, कार से, तो इसकी क्या होगी, ए बी सी डी। तो ये क्या हो गई इस स्टैंजा की राइम स्कीम, ए बी सी बी। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करनी है, राइम स्कीम्स फाइंड आउट करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ टाइगर इन द जू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएट्री के साथ। टिल देन अगर आपको चाहिए कोई पोएट्री मैं एक्सप्लेन करूं आपके लिए, देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।
टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पोएम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।